डेफिनेशन में कमर्शियल बैंक्स के। अब हम सेंट्रल बैंक के फंक्शन से डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सबसे पहले बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू कहा जाता है सेंट्रल बैंक को। बैंक ऑफ इशू क्यों कहते हैं? सेंट्रल बैंक हैज द राइट टू इशू करेंसी नोट्स। अब सेंट्रल बैंक करेंसी नोट्स इशू करते हैं। नोट्स होते हैं ना, जो 500 का नोट, 2000 का नोट, ये सब नोट्स कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे सेंट्रल बैंक जो है उसका ये फंक्शन होता है कि करेंसी नोट इशू करे। मोनोपोली पावर ऑफ नोट इशू इज गिवन टू सेंट्रल बैंक। इसका क्या मतलब है मोनोपोली पावर? सेंट्रल बैंक के पास ही सिर्फ पावर है नोट इशू करने की, और कोई नोट इशू नहीं कर सकता, और कोई बैंक, कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं कर सकते। सिर्फ सेंट्रल बैंक ही नोट इशू कर सकते हैं, है ना। हमारे पास जो नोट आते हैं वो एक ही जगह से आता है, कमर्शियल सेंट्रल बैंक ही नोट्स इशू करते हैं। बिकॉज इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन सर्कुलेशन। अब सिर्फ मोनोपोली पावर सेंट्रल बैंक के पास ही क्यों है सिर्फ नोट इशू करने की? क्योंकि इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन सर्कुलेशन एंड गिव सेंट्रल बैंक डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई। क्योंकि ऐसा करने से सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को, पूरे देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, और इससे यूनिफॉर्मिटी रहती है सर्कुलेशन में। ठीक है, तो ये हो गया बैंक ऑफ इशू की सेंट्रल बैंक करेंसी नोट्स इशू करता है, और मोनोपोली पावर नोट इशू करने की सेंट्रल बैंक के पास